हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स। जो हमारा ये मॉड्यूल है इसका 2022 के पीवाईक्यू और 16-17 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी हम इनको डिस्कस करेंगे और इसी तरह हम 2022 के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं, मैं आपको बताना चाहूँ हमने 2023 के पीवाईक्यू ऑलरेडी कर दिए हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं केटीजी जे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू 2022। पहला क्वेश्चन आपका है, द रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्मोक पार्टिकल। ठीक है, जो स्मोक पार्टिकल है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्मोक पार्टिकल, और उसका मास आपका ऑफ मास इतना इन दियर ब्राउनियन मोशन इन एयर एट इज। तो आपको पूछा क्या गया है कि आरएमएस कितनी होगी, रूट स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो किसी भी गैस के लिए जो आरएमएस वैल्यू होती है वो होती है 3 kT/m अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में निकालना है, और वहीं अगर आपको गैस कांस्टेंट के टर्म में निकालना है तो गैस कांस्टेंट के टर्म में हमारी ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3RT/m होता है। ठीक है, तो इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं चल रही है। तो अब वहाँ पर इजीली आप वैल्यू रखिए। टी आपको दिया है, टेम्परेचर आपसे, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें। और ये क्यों करेंगे, क्योंकि आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन में डेटा दिया है वो के दिया है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया है, तो के की वैल्यू है। और टेम्परेचर जो टी है, आपको टी क्या लिखा है, NTP। तो बच्चों NTP का मतलब ये है, जो टेम्परेचर है NTP पे वो होता है 293 केल्विन। ठीक है, 293 केल्विन। तो टेम्परेचर दिया है, के की वैल्यू दी है, मास दिया है, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। लगभग 15 के आसपास इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज मिक्स विथ 3 मोल ऑफ डायटोमिक। मतलब एक आपका मोनो है, एक आपका मोनो है, कितने मोल है इसके, 1 मोल है। इसको आपने मिक्स कर दिया है डायटोमिक के साथ, जिसके आपके कितने मोल हैं, 3 मोल हैं। तो कह रहे हैं कि इसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपका मान लो एक कंटेनर में आपने मोनो एटॉमिक या कोई भी एक गैस रख दी पहली टाइप की, और दूसरे टाइप की आपने कोई एक गैस भर दी, तो इनको मिक्स करा दिया, तो आपकी जो मिक्सिंग में हमारी स्पेसिफिक हीट हो जाती है वो होती है नंबर ऑफ मोल CV1 पहले वाले की, नंबर ऑफ मोल ऑफ 2 CV2 ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल। ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपको पहला मोनो एटॉमिक दिया है, तो अगर हम पहला एज्यूम करते हैं मोनो एटॉमिक को, तो CV की वैल्यू हो गई आपकी 5/2R। ठीक है, ये CV की वैल्यू होती है, क्लियर, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा है। अब हमारा पहला गैस हमारा कितना मोल है, 1 मोल है, और उसके लिए जो CV की वैल्यू हो जाएगी, तो बच्चों मोनो एटॉमिक के लिए 3R/2, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी मोनो एटॉमिक की 3 होती है। और सिमिलरली डायटोमिक के लिए N2 रख दोगे तो 2, और डायटोमिक की जो CV2 है आपकी वो होती है 5R/2। आप सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है 9R/4। और आपने इसको किससे कंपेयर किया है, A² 4R, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, अ वेसल कंटेन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट टेम्परेचर इतना, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर द गैस टू डबल द RMS स्पीड। तो देखो RMS का फॉर्मूला आना चाहिए सबसे पहले। RMS होती है हमारी, नॉर्मली ये फॉर्मूला लगेगा 3RT/m। अब वही है, डेटा कैसे दिया है आपको, तो 3RTM हमारा क्या है, RMS स्पीड हो गई। अब इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि कितनी हीट हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, NCV/dt। ठीक है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, NCV/dt। ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ से, आप क्या देखिए, N निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, 14/28। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28, 14 ग्राम दिया है, तो N आ गया आपका 1/2। और वहीं बात करें CV की, तो CV नाइट्रोजन डायटोमिक है, तो ये हो जाएगा 5R/2।
ठीक है जी। अब टेम्परेचर का डिफरेंस, तो टेम्परेचर क्या होगा, आप देखिए कहाँ से करना है, 27 डिग्री से डबल ऑफ टेम्परेचर कह रहे हैं, तो 27 मतलब इसको केल्विन में बदलोगे 300 हो जाएगा, 300 केल्विन, और वहीं पर इसका डबल मतलब कि ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1200 केल्विन। तो इसका आप डिफरेंस निकाल दीजिए, कितना आ गया, 900 आ गया। तो डी टी या डेल्टा टी कितना आ गया, 900। यहाँ पर सारी वैल्यू रख दीजिए, तो 1/2 इंटू 5R/2 इंटू 900, पूरा सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 9360 जूल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक बात आप ये ध्यान रखें बच्चों, देखो आप सोचेंगे TF कहाँ से आया, फाइनल टेम्परेचर। आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र टू द गैस डबल द RMS स्पीड, मतलब इतना हमें अमाउंट ऑफ हीट चाहिए कि उसकी RMS स्पीड डबल हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप RMS स्पीड को डबल करेंगे तो टेम्परेचर को कितना बढ़ाओगे, 4 गुना करोगे। तो 27 का 4 गुना कितना होगा, 4 गुना कर लीजिए उसका, तो 4 गुना करने के बाद आपका ये 1200 केल्विन में आया। चलो चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। कह रहे हैं कि दो स्टेटमेंट है, एवरेज मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ सैंपल ऑफ गैस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो बच्चों मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और एवरेज मोमेंटम रैंडम मोशन की वजह से 0 हो जाता है, ये डिपेंड नहीं करेगा, तो पहला गलत है। The RMS speed of oxygen molecule in a gas is V if temperature double, oxygen molecule dissociated into the इतना and RMS speed will become 2V। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि आपकी RMS स्पीड अभी भी मैंने आपको बताई, RMS होती है √3RT/m होती है। ठीक है, ये रूट के अंदर होता है। तो अगर आप टेम्परेचर डबल कर दोगे तो हमारा जो m है ये आधा कर दोगे, तो जो हमारी नई RMS स्पीड होगी वो पहले के 2 गुना होगी। अगला क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट वाला है, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आप जरूर पढ़ें, उसमें ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से आया है। तो क्या कह रहे हैं, अ मॉलिक्यूल विद एनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज़ n स्क्वायर, ये n स्क्वायर है, n स्क्वायर डिफरेंट वे ऑफ स्टोरिंग एनर्जी। ये गलत है बच्चों। अगर कोई हमारा किसी के पास n डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके पास लॉ ऑफ इक्विपार्शन लगता है और एनर्जी कितनी होती है, nRT/2 होती है। ठीक है, आगे करें, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एसोसिएट विच 1/2 है। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएट 1/2 RT एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ये मैं आपको अभी ऑलरेडी बता दिया कि जो लॉ ऑफ इक्विपार्शन है वो कहता है कि हर डिग्री के साथ हाफ RT या हाफ KT एनर्जी एसोसिएट होती है, तो B सही है। और मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हैज 1 रोटेशनल, तो मोनोएटॉमिक में रोटेशन नहीं होता है। CH4 हैज टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये भी सही है। जो आपका CH4 है बच्चों, CH4 में आपके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमें क्या ढूंढना है इसमें, करेक्ट ऑप्शन B और D कौन सा वाला है, B वाला। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं अब, तो आपको थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन भी सेम वही है, कह रहे हैं कि सेम गैस इज फिल्ड इन 2 वेसल, 2 आपने वेसल में सेम गैस भरी है, सेम वॉल्यूम एट अ सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। कह रहे हैं इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 1:4, देन अगर उसका 1:4 हमारा नंबर है मॉलिक्यूल का, तो RMS स्पीड क्या होगी। देखो RMS किस पे डिपेंड करती है, √3RT/m, तो RMS इंडिपेंडेंट होता है नंबर ऑफ मोल, तो भैया RMS पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो सेम है। रेशियो ऑफ प्रेशर इन दीज वेसल विल बी 1:4। तो देखो प्रेशर किसी भी गैस के लिए PV = nRT, तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, तो इसका मतलब ये हो गया जो आपका B ऑप्शन है ये भी सही है। द रेशियो ऑफ प्रेशर विल बी 1:1। तो बच्चों जो आपका प्रेशर है, प्रेशर 1:1 नहीं होगा, ये भी आपका 1:4 निकल के आया, तो ये गलत, RMS वाला गलत, तो ऑप्शन B, A और B सही हो जाएंगे, A और B यहाँ हो गए। ठीक है, क्वेश्चन 7 कह रहे हैं कि एक गैस है
उसके पास n डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? n है। कह रहे हैं द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब आपसे कह रहे हैं कि CV ओवर CP निकालो। समझ रहे हैं? CV ओवर CP निकालो। मगर आपको बताऊं, अगर n डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी? NR/2। और CP कितनी हो जाएगी भैया? NR/2 में एक R और ऐड कर देंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, या आप ये भी कह सकते हैं CP में हम CV+2 कर दें तो भी आ जाएगा। तो इसको जब आप यहाँ पर पुट करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? N/N+2 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। कह रहे द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर इज रिड्यूस। तो भैया जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, या आप कह सकते हो 3/RT होती है। तो पहला सही है। सेकंड वाला कह रहा है द एवरेज काइनेटिक, ये तो है हो ही नहीं सकता। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल डिक्रीज विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। कह रहे हैं कि डिक्रीज, ये भी गलत है। ठीक है, आगे कह रहे हैं क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है जी। आगे कह रहे हैं प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो प्रेशर है आपका वो, ये बिल्कुल सही है, तो 1 और 4 इसका सही हो जाएगा। फिफ्थ क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए गैस, नहीं, ये PV इक्वल टू NRT से भी आप चेक कर सकते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है अ वेसल 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, एक हाइड्रोजन है कह रहे हैं और दूसरा आपके ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन के हो जाएंगे 16/2 कर लो मोलर मास, तो 8 हो गया। और आप वहीं N2 ऑक्सीजन के लिए निकालो तो कितना दिया है? 128 तो आपका गिवन मास है, और मोलिकुलर मास या मोलर मास कितना हो गया? 32। तो कितने मोल हो गए? 4 हो गए। अब PV इक्वल टू NRT लगा लो, तो इसमें आपको दिया है कि P जो है 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और 1 ATM की वैल्यू आप सभी को पता होगी 1.01 × 10⁵ पास्कल होती है। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना होगा, तो आप लगा दीजिए PV इक्वल टू NRT। ठीक है, तो PV इक्वल टू NRT जब आप लगाएंगे तो देखो P तो आपको ये है, ये रख लोगे, V निकालना है, N आपके कितने हो जाएंगे? 8 और 4 12 रख दो यहाँ पे, और गैस कांस्टेंट यहाँ पर नहीं दिया है, और आपको पता होना चाहिए गैस कांस्टेंट की वैल्यू आप रखोगे 8.314। ठीक है, और टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 273। ठीक है, तो यहाँ पर रख लो, V निकल जाएगा, और करेक्ट ऑप्शन आपका 27 × 10⁴ आएगा। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आइडियल गैस का बहुत यूज होगा यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। कह रहे हैं कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इफ टेम्परेचर इज डबल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन। ठीक है, तो एटॉमिक का मतलब ये होता है कि O2 हो जाएगा O में। ठीक है, और टेम्परेचर जो पहले का था वो डबल हो जाएगा 2T के। मतलब मास को आधा कर दिया जाए और इसको डबल कर दिया जाए तो VRMS में क्या फ़र्क पड़ेगा? आप सभी को मैं एक बार फिर से फॉर्मूला बता देता हूँ, ये होता है भैया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोनों में क्या होगा? T और M निकलेगा, तो दो के लिए लगाओगे तो आंसर वैसे आप कह सकते हो 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर हमने डबल कर दिया और हमारा ये M/2 हो गया, तो ये 2T और ये M/2 तो नीचे आएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B वाला। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, कभी भी जे में यहाँ से टफ क्वेश्चन नहीं आया है। अगला क्वेश्चन देखो, फ्री मीन पाथ पहले नीट में आता था, अब आपके वहाँ भी आने लग गया। तो कह रहे हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से कौन सा सही है? कह रहे हैं मोशन ऑफ ए गैस फ्रीज एट, बिल्कुल गलत है, फ्रीज नहीं होता है। फ्री मीन पाथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल डिग्री डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज इंक्रीज, बिल्कुल सही है, डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सी ऑप्शन कह रहे हैं फ्री मीन पाथ ऑफ ए इंक्रीज टेम्परेचर के, आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगी प्रोवाइडेड प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, डी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री 3/2 kBT। तो ये कह रहा है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो 3/2 kBT हो जाएगी, ये गलत है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हाफ kBT हुआ करती है। तो ये ऐसा ऑप्शन जिसमें A और B और C हो, B और C B वाले में है।
चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन 12 कह रहे हैं आपको अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो अभी भी ये क्वेश्चन आया था, दोबारा आ गया। इतना इतना है, अभी इसका वॉल्यूम दे दिया और प्रेशर दे दिया, मास दे दिया। कह रहे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। तो आप क्या करो, पी बी इक्वल टू एन आर टी लगा लो। पी बी इक्वल टू जब एन आर टी आप लगाओगे तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बी ओवर आर टी। तो जब आप यहाँ पर P और V की वैल्यू पुट करोगे तो P की वैल्यू आपको दी है 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू V हो गया 100 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 3 अपॉन में हो गया 25 इंटू 300। ठीक है जी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा लगभग 0.08, ये निकल के आएगा। अब देखो दोनों के N1 प्लस N2 दोनों के हम निकाल रहे हैं तो ये 0.8 हो गया। अब आपको टोटल मास ऑफ मिक्सिंग दिया है तो पहले का कितना हो जाएगा 32, पहले में मोल N1 है और दूसरे में कितना हो जाएगा 2 दिया है, उसके मोल N2 हैं और दोनों का सम कितना दिया है 0.76। ठीक है, इसको और इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करके आपका आंसर जो आएगा N2/N1 वो आएगा 3। आप इनको सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या मैट्रिक्स से आप सॉल्व कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन करा, एक आपके पास फ्लास्क है जिसमें आर्गन और ऑक्सीजन है 3:2। मास का रेशियो कितना है, मास का रेशियो है 3:2। और कह रहे हैं जो मिक्सचर है उसको 27 पर रखा है तो रेशियो ऑफ दियर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो देखो बच्चों एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान रखना 3/2 kT जो है हमारी वो मोनो एटॉमिक के लिए। अगर आप इसको थोड़ा जनरलाइज कर लें तो F/2 kT कह सकते हो। ठीक है, तो जब आप आर्गन के लिए देखेंगे तो आर्गन के लिए कितना हो जाएगा 3/2 kT हो जाएगा। और अगर आप ऑक्सीजन के लिए देखेंगे तो K2 कितना हो जाएगा 5/2 kT हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो कर दीजिए, पूछा भी तो रेशियो ही है, तो हाफ से हाफ कट गया, KT से KT कट गया, आंसर आ गया 3:5। तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिए कि काइनेटिक एनर्जी होती है F/2 kT। ठीक है, और यहाँ पर मास का कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं वैसे भी। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आया था, मैंने इसके ऑप्शन नहीं रखे। कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और उसमें रिलेशन बताइए स्पेसिफिक हीट में। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम और स्पेसिफिक हीट है बच्चों उसका रिलेशन ये होता है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, और डिग्री ऑफ जो ये स्पेसिफिक हीट रेशियो है इसको हम CP/CV से देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक आपके पास गैस है वो फिल्ड करी है आपने हीट करके बाय रेजिंग टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इट प्रेशर इंक्रीज इतना, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा। जब भी ऐसे टेम्परेचर प्रेशर वाले क्वेश्चन आते हैं मैं बार बार कह रहा हूँ PB = nRT। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो आपका प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर में अगर चेंज आप निकालेंगे, आपने एरर से किया होगा ये कई बार, तो टेम्परेचर के चेंज के ये हो जाएगा। तो आपको दिया क्या है कि प्रेशर में चेंज कितना है 0.4% और ये कितना हो गया टेम्परेचर का चेंज 1/T और इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो T कितना आ जाएगा, इधर भेजिए इसको तो ये आ जाएगा 250 केल्विन। और ये क्वेश्चन मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिलेशन है, रिलेशन बताइए बिटवीन रूट मीन और मोस्ट प्रोबेबल। देखो रिलेशन कोई भी बता देगा, बस उसको फॉर्मूला आनी चाहिए। देखो बच्चों RMS में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3RT/m, ये RMS है। और जो हमारा मोस्ट प्रोबेबल होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो फॉर्मूला होता है 2RT/m होता है। और वहीं अगर आप एवरेज की बात करें, जो एवरेज होता है एवरेज में हो जाएगा √8RT/m। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको कह रहे हैं दोनों में रिलेशन बताओ, तो भैया दोनों को ना डिवाइड कर दो, और एक बार डिवाइड कर दोगे कहानी ख़त्म। तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे आप देखेंगे √3/2 ही तो बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो ये इनके बीच में रिलेशन है। मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं रखे ताकि थोड़ा सा जल्दी ये टाइप हो जाए। अगला क्वेश्चन है, एक मोनो एटॉमिक गैस है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि परफॉर्म वर्क ऑफ Q/4, Q इज़ द हीट सप्लाई। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी।
तो कई देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि डेल्टा क्यू तो ये है, लेकिन उसमें जो वर्क है वो कितना हो जाएगा? Q/4 है बता रहे हैं, तो डेल्टा यू आप यहाँ से निकाल लोगे, 4 Q/4, ये इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा। अब देखो, जो हमारी किसी भी गैस की वो होती है डिग्री, क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल एनर्जी, वो होती है F/2 nRT। और यहाँ पर आप देखेंगे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3 है, मोनो एटॉमिक है, तो nR ये डेल्टा T करना, ये चेंज इन टेम्परेचर होता है, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3Q/4। तो जैसे इसकी वैल्यू आप 3Q/4 निकालेंगे तो यहाँ से आप रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करके आपका क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया और एक इससे ये 2 कैंसिल हो गया। और पूछा क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। तो ऐसे तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मोलर हीट कैपेसिटी होती है Q/n डेल्टा T, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर आप कंपेयर करें तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 नहीं 2R, क्योंकि एक 2 बच गया ना, 2R, क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला ये होता है। तो बचा क्या? Q/2 nR डेल्टा T। तो हम यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे C की तो बचेगा क्या है? n की वैल्यू कितनी आएगी? 2R आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के क्वेश्चन। देखो बच्चों, आप चाहे JEE 2023 दो, JEE 2024 दो, JEE 2030 दो, अगर आप PYQ में अच्छी कमांड नहीं रखते हैं, आपका सिलेक्शन दूर हो जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये देखा है, वीडियो के लास्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग आ रहे हैं, 2 मिनट देख रहे हैं, चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे को उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो रेगुलर बेसिस में मेरे को फॉलो करते हैं और अपना सिलेक्शन चाहते हैं। तो बच्चों, है ऐसा, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ दिया है, सबसे पहले अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, अगर आप एक फ्रेश बच्चे हैं, JEE की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है या पढ़ रहे हैं, देखो सबसे पहले तो NCERT फॉलो करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ NCERT तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, NCERT आपकी एग्जाम्पलर होनी चाहिए, ये आपकी NCERT में कमांड होनी चाहिए। और जब आप NCERT कर रहे हैं, उसी के साथ आप चैप्टर वाइज SCB कर लीजिए। और मैं आपको अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट बताऊं, SCB आप 11th की फर्स्ट बुक को बहुत अच्छे से करिए, ज़्यादा SCB करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बुक कर लीजिए और 12th की आप फर्स्ट बुक कर लीजिए, दोनों की पहली बुक SCB कर लीजिए, बहुत अच्छी है, आपका मेन ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। और ये आपका कब हो जाना चाहिए? जब आप 11th से तैयारी करने की सोच रहे हैं या 10th से सोच रहे हैं, तो ऐसे करिए, ठीक है। अब जब ये आपका हो जाता है, जैसे कि अभी आप जो सिचुएशन में हैं, या किसी ने नहीं भी किया है तो चलो छोड़ो, किसी ने कोचिंग लगा ली, बहुत अच्छी बात है, हर किसी के बस की बात नहीं है कोचिंग लगाना, अगर आप लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाएं। मैं तो यही कहूँगा, मेरे वहाँ नहीं तो कहीं लगाएं, ठीक है। तो कोचिंग अगर आप लगा रहे हैं तो कोचिंग से आपको मॉड्यूल मिलेगा, कोचिंग से आपको DPP मिलेगी, कोचिंग से आपको असाइनमेंट मिलेगा। आप इनको करेंगे, नहीं भी करेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब आप पढ़ लेंगे, एक आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद आप PYQ देखिए। मैं सबसे पहले आपसे बार बार कहता हूँ, PYQ देखिए, और PYQ आप जितने ज़्यादा करेंगे सिलेक्शन उतना नज़दीक हो जाएगा, समझ रहे हैं। अगर आप ये मान के चलिए हर चैप्टर के 500 क्वेश्चन करते हैं, अच्छे क्वेश्चन 500 क्वेश्चन, और ज़्यादा किसी का, मेरा या किसी का भी आप वो मत देखिए कि इसका टेस्ट सीरीज ले लूँ, ये ले लूँ, बिल्कुल मत देखिए, आप PYQ करिए, 500 क्वेश्चन करिए हर एक चैप्टर के। तो अगर 20 चैप्टर हैं तो आपके 10,000 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। जब 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद आप एक टेस्ट सीरीज लो बढ़िया सी, और आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं आपसे गारंटी कर रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आपका ऐसे में सिलेक्शन ज़रूर होगा। और बहुत लोग कहते हैं सर थ्योरी आगे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, अरे जो थ्योरी तुमने सीखी है भाई, उसको लगा भी तो सही, उसको लगाना भी तो पड़ेगा ना आपको। एक बार जब उसको लगाओगे, अप्लाई करोगे, तभी तो आएगा। हमें भी थोड़े आते थे पहले क्वेश्चन, हमने भी तो लगवाए होंगे ना, अप्लाई किया हुआ सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।